तो एक बार फिर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद ना वॉशिंगटन को थी, ना बीजिंग को और ना ही ब्रसल्स को। जहां एक तरफ पूरी दुनिया रूस से दूरी बनाने में लगी है, वहीं भारत ने दुनिया के सारे गणित उलटते हुए रूस से थर्मल कोयले का इतना बड़ा आयात कर दिया है कि अमेरिका और यूरोप के तमाम थिंक टैंक्स माथा पकड़कर बैठ गए हैं। जी हां, मई 2025 में भारत ने रूस से पूरे 1.3 मिलियन टन थर्मल कोल खरीदा, जो पिछले 2 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और खास बात यह है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है, क्योंकि भारत अब सिर्फ कोयला नहीं खरीद रहा, वो ऊर्जा की स्वतंत्रता, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक राजनीति में अपना गेम चेंजर रोल खरीद रहा है। क्योंकि अब भारत इंडोनेशिया जैसे पारंपरिक सप्लायर से हटकर रूस की तरफ बढ़ रहा है, और वजह साफ है, सस्ता, क्वालिटी वाला और भरोसेमंद कोयला। रूस का कोयला इंडोनेशियन कोल से ज्यादा कैलोरिक वैल्यू देता है, यानी ज्यादा एनर्जी और कम खर्च। और ऊपर से रूस लॉन्ग टर्म डील्स में फ्लेक्सिबल प्राइसिंग दे रहा है, यानी अब भारत को लगातार सप्लाई मिलेगी, वो भी किफायती दर पर। अब ये भी समझिए कि रूस ये सब क्यों कर रहा है। यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस को बैन कर रखा है, तो अब रूस नए साझेदार तलाश रहा है, और भारत जैसा स्थिर, बड़ा और विश्वसनीय ग्राहक उसे अपने लिए जीवन रेखा जैसा लग रहा है। अब भारत को भी पता है कि घरेलू कोयला उत्पादन 1.04 बिलियन टन पार कर चुका है, लेकिन 2030 तक का टारगेट है 1.53 बिलियन टन। यानी सिर्फ स्वदेशी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए विदेशों से आयात में स्मार्ट चॉइस करनी होगी, और भारत वही कर रहा है। रूस से कोल बफर स्टॉक बनाना उस समय जब कीमतें कम हैं और डिमांड मॉनसून के कारण थोड़ी थमी है, यानी जब बाकी देश बारिश के पानी में भीग रहे हैं, भारत रणनीतिक स्टॉक में कोयला जमा कर रहा है। ये सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, ये कोल स्टॉकिंग की चाणक्य नीति है। अब सोचिए, अमेरिका और यूरोप जो मानते थे कि रूस का आर्थिक बहिष्कार उसे तोड़ देगा, अब उन्हीं की आंखों के सामने भारत रूस की रीढ़ बनकर उभर रहा है, और पश्चिम की पूरी रणनीति चरमराने लगी है। वहीं चीन, जो अब तक रूस से सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर था, वो देख रहा है कि भारत चुपचाप उसकी जगह ले रहा है। यानी पावर बैलेंस की इस लड़ाई में भारत अब धीरे धीरे सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन रहा है। और ये सिर्फ थर्मल एनर्जी की बात नहीं है, ये रणनीतिक घुसपैठ है जिसमें भारत रूस का भरोसेमंद साथी बन रहा है, इंडोनेशिया की निर्भरता से आज़ादी पा रहा है, और चीन को भी पॉलिटिकल स्पेस से पीछे धकेल रहा है। अब अगर यही ट्रेंड अगले 2 साल चला तो रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोल सप्लायर बन जाएगा, और भारत सिर्फ एक आयातक नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक निर्णायक खिलाड़ी कहलाएगा, जो तय करेगा कि वैश्विक ऊर्जा का नक्शा कैसे खिंचेगा, किसे फायदा होगा और किसे झटका लगेगा। तो अगली बार जब आप किसी हेडलाइन में देखें कि भारत ने रूस से फिर बड़ा कोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझ लीजिए ये सिर्फ बिजली का सौदा नहीं, ये भू राजनीतिक ट्रम्प कार्ड है जिसे भारत वक्त से पहले खेल चुका है, और अब दुनिया को इसका जवाब ढूंढने में वक्त लगने वाला है। जय हिंद।